जब इंसान रात को चुपचाप लेटा होता है और मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है, तब उसके दिमाग में सबसे भारी आवाज उठती है, मैं कौन हूं? जो मैं सोचता हूं, क्या वही मैं हूं? या जो दुनिया मुझे बनते हुए देखती है, वही मेरी असली पहचान है? इंसान बाहर से जितना स्पष्ट दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ होता है। हम हर दिन हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक खाली जगह रह जाती है। उस खालीपन का नाम कोई नहीं लेता, पर वही जगह फिलॉसफी को जन्म देती है। क्योंकि जब इंसान सवाल करना शुरू करता है, तब वो सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी देख रहा होता है। असल समस्या ये नहीं है कि इंसान गलत फैसले लेता है। असली समस्या ये है कि वो ये नहीं जानता कि फैसले ले कौन रहा है। क्या ये उसकी सोच है या समाज की दी हुई कंडीशनिंग? क्या ये उसकी इच्छा है या बचपन में सीखे गए डर? इंसान अक्सर कहता है, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन कभी ये नहीं पूछता कि मैं ऐसा बना कैसे। यहीं से अंदर की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अगर मैं बना हूं तो बदला भी जा सकता हूं, और यही एहसास सबसे अनकंफर्टेबल होता है। इंसान स्थिर रहना चाहता है क्योंकि बदलाव जिम्मेदारी लाता है, लेकिन मानव स्वभाव कभी स्थिर नहीं रहा। वो हमेशा संघर्ष और खोज के बीच झूलता रहा है। दार्शनिकों ने इंसान को किसी एक शब्द में बांधने से मना किया। किसी ने कहा, इंसान सोचने वाला प्राणी है, लेकिन सोच भी कहां से आती है? किसी ने कहा, इंसान इच्छाओं से चलता है, लेकिन इच्छाएं किसने बोई? किसी ने कहा, इंसान हालात का परिणाम है, लेकिन हालात को स्वीकार करने वाला भी तो इंसान ही है। यानी ह्यूमन नेचर कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंसान पैदा होते वक्त पूरा नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। हर अनुभव उसके भीतर कुछ जोड़ता है, कुछ तोड़ता है। हर चोट उसे या तो कठोर बनाती है या गहरा, और यही गहराई उसे सवाल करने लायक बनाती है। फिलॉसफी कोई किताबों की भाषा नहीं है, वो उस पल की भाषा है जब इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है। अगर गौर से देखा जाए तो इंसान के भीतर तीन आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक वो जो वो बनना चाहता है, दूसरी वो जो दुनिया उससे बनवाना चाहती है, और तीसरी वो जो वो सच में जी रहा है। इन तीनों के बीच का टकराव ही मानव स्वभाव को जटिल बनाता है। हम अक्सर तीसरी आवाज को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती है। जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करता है तो उसे दिखता है कि वो कई बार अपने खिलाफ ही काम करता है। उसे पता होता है क्या सही है, फिर भी वो कुछ और करता है। यही कॉन्ट्रडिक्शन इंसान को अलग बनाती है। जानवर इंस्टिंक्ट से चलता है, मशीन लॉजिक से, लेकिन इंसान कॉन्फ्लिक्ट से। धीरे धीरे समझ आता है कि इंसान ना पूरी तरह अच्छा है, ना पूरी तरह बुरा। वो पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। जिस दिशा में वो खुद को बार बार ले जाता है, वही उसकी प्रकृति बनती जाती है। यही कारण है कि एक ही इंसान अलग अलग हालात में अलग दिखाई देता है। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, ज्यादातर लोग खुद को समझने से पहले ही मर जाते हैं। जिंदगी रोल्स निभाने में निकल जाती है, बेटा, पिता, कर्मचारी, समाज का हिस्सा, और बीच में इंसान कहीं खो जाता है। फिलॉसफी इस खोए हुए इंसान को ढूंढने की कोशिश है। यह समझना आसान नहीं है और ना ही कंफर्टेबल, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को देखना शुरू करता है, उसे अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपनी अधूरी इच्छाएं साफ दिखने लगती हैं। और हर कोई सच देखने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जो इंसान ये हिम्मत करता है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वो सवाल पूछता है, वो सोचना सीखता है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को जानने लगता है। ह्यूमन नेचर को समझना दुनिया को समझने से ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दुनिया वही है जो इंसान बनाता है। अब सवाल ये नहीं है कि फिलॉसफी क्या है, असली सवाल ये है कि क्या आप खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं? अगर ये बातें आपके अंदर कहीं हलचल पैदा कर रही हैं, तो समझिए आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए, इसे अपने अंदर चलने दीजिए। अगर आप ऐसे ही गहरे सवालों और सोच को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, इंसान होना आपके लिए क्या मायने रखता है।